स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीलिएक डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि किस तरह से हमने इसका डायग्नोसिस बनाना है। लाइक अगर सिनेरियो आता है पेपर में तो हम कैसे सिनेरियो पिक करेंगे। तो इसमें बेटे सिनेरियो में वो कहेगा कि 2 साल की बच्ची या बच्चा आया है, ठीक है। उसमें कुछ जो है वो क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेगा। वो कहेगा कि उस बच्चे में जो है बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है फेलियर टू थ्राइव होगा वो बच्चा, मतलब वो उसका वेट गेन नहीं हो रहा होगा। और उसके अलावा जो तीसरा फीचर बेटे वो कहेगा कि ज़रूर जिक्र करेगा कि बच्चा जो है एनीमिक है। उसके अलावा उसको जो है लूज टूल्स की हिस्ट्री होगी, लाइक उसको काफ़ी टाइम से लूज टूल्स की भी हिस्ट्री होगी। और उसके अलावा जो है उसकी वेट और हाइट भी कम होगी, लाइक वो उसका ना वेट बढ़ा होगा, ना ही उसकी कोई प्रॉपर हाइट इंक्रीज हो रही होगी अकॉर्डिंग टू एज। तो बेटे ये सारे जो है क्लिनिकल फीचर्स कह सकते हैं, या ये कोई ना कोई चीज़ें जो है ये सिनेरियो में ज़रूर डिस्कस करेगा कि बच्चे को एब्डोमिनल पेन है, फेलियर टू थ्राइव है, लूज टूल्स की हिस्ट्री है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको। तो बेटे इस तरह से जो है सिनेरियो आएगा, और इसमें से आपने चीज़ें जो है वो पिक करनी है। आपने डायग्नोसिस बनाना है सीलिएक डिजीज़ का। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो बेटे क्या है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून कंडीशन की इस तरह से कि इसमें जो है बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। वो किस वजह से बनना शुरू हो जाती हैं बेटे, जो वीट या बार्ले या जो भी मतलब वीट वाली प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूटन, ठीक है। ग्लूटन के अंदर जो है ना एक ग्लाइडन प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। इसमें क्या होता है बेटे, इसकी कुछ जो फ्रैक्शन है उसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, ग्लूटन या ग्लाइडन की वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो है सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। मतलब सेंसिटिविटी मींस के जो इंटेस्टाइन के जो जस्ट लाइक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है बेटे क्या होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे जो है सेंसिटिविटी हो जाती है उस एरिया में। और क्या होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं या क्रिप्ट्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, प्रॉपर एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन का मसला आना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है बेटे, सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और बच्चा क्या होता है उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उसकी प्रॉपर हाइट नहीं इंक्रीज़ हो रही होती, और उसमें जो है माल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, और उसमें जो है लूज टूल्स की हिस्ट्री आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया बेटे, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। और ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किस तरह की, 3 तरह की बेटे ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। पहली जो है बनती है एंटी टीटीजी, जिसको कहते हैं हम ट्रांसग्लूटामिनेज। एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज जो है ये एंटीबॉडीज़ बनती है। दूसरी जो है वो बनती है एंटी एंडोमाइसिल, ठीक है। इसमें जो है इसको EMA भी लिख सकते हैं। और तीसरी जो है डी अमाइनेटेड जो है एंटी DGP बनती है, डी अमाइनेटेड ग्लाइटन प्रोटीन भी इनको हम कहते हैं। ये 3 तरह की बाज़-औक़ात प्रॉफ में पूछ लेते हैं कि कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं बेटे। कौन सी, एंटी TTG बनेगी, एंटी EMA बनेगी, और एंटी DGP बनेगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है बेटे अगर इसकी मैंने पैथोजेनेसिस भी आपको ऑलमोस्ट बता दी। यही होता है कि इसमें जो है ग्लाइडन की वजह से इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो IgA एंटीबॉडी है उसका लेवल भी रेज हो जाता है, क्योंकि ये जो है म्यूकोजल सेल से सक्रीट होती है। तो क्या होता है, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इंटेस्टाइन में जो है इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है, म्यूकोजल स्टिमुलेशन भी कुछ हद तक होना शुरू हो जाती है, और इंटेस्टाइन की म्यूकोजा की वजह से वहाँ पे जो विलाई हुए पड़े होते हैं उनकी भी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है बेटे। और जो है अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, मोस्टली जो है ये बच्चों में होता है। और बच्चों में क्या कि जो 6 से 24 महीनों का बच्चा होता है, लाइक जो वीनिंग पे बच्चा होता है उसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि तब वो वीट या उससे रिलेटेड जो है माएँ रोटी खिलाना शुरू कर देती हैं बच्चों को। तो उनमें जो है बेटे ये कॉमन हो सकता है। जब बच्चा वीनिंग पे जाता है उसमें क्या हो सकता है, लूज टूल्स की हिस्ट्री हो सकती है, एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है, डायरिया की हिस्ट्री हो सकती है। अगर मैं GIT सिम्टम्स की इसकी बात करूँ तो GIT में बेटे वोमिटिंग की हिस्ट्री हो सकती
सकती है, डायरिया की हिस्ट्री हो सकती है, उसके अलावा जो है एनोरेक्सिया की हिस्ट्री हो सकती है, वेट लॉस की हिस्ट्री हो सकती है। तो बेटे जीआईटी में बहुत से मसले होना शुरू हो जाते हैं, लाइक डायरिया हो गया, वेट लॉस हो गया, उसके अलावा जो है वोमिटिंग की हिस्ट्री हो सकती है, फेलियर टू थ्राइव होगा, बच्चा सही से वजन नहीं कर रहा होगा। उसके अलावा जो है अगर मैं हीमाटोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करूँ तो मैंने आपको पहले कहा था कि एनीमिया होना शुरू हो जाता है, बॉडी में आयरन वगैरह अब्जॉर्ब नहीं होता, तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी बॉडी में। उसके अलावा जो है अगर मसल्स की, मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूँ तो बेटे मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रोथ नहीं हो रही होती बच्चे की, तो क्या होता है, रिकेट्स होना शुरू हो जाएंगे, ऑस्टियोप्रोसिस होना शुरू हो जाएंगे, बोन्स उसकी जो है बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाएगी। अगर मसल्स की मैं बात करूँ तो मस्कुलर एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कुछ हद तक जो है इसमें बेटे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं, लाइक एटेक्सिया होना शुरू हो जाता है, उसमें एपिलिप्सी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इरिटेबल होगा बच्चा बहुत ज़्यादा। अगर एंडोक्राइन सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो बेटे क्या होगा, बच्चे का जो है छोटा कद होगा, उसकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही होगी, शॉर्ट स्टेचर बच्चा आएगा हमारे पास, और डिलेड प्यूबर्टी होगी उसमें। तो ये बेटे सारी जो है इसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट मोस्टली जो है वही लूज स्टूल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और इनसे ही बच्चा आता है। और इस तरह इस जो सीलिएक डिजीज़ है बेटे, इसमें जो है बॉडी पे एक रैश होता है जिसको हम स्पेसिफिक इसी डिजीज़ से ही एसोसिएट करते हैं, जिसको कहते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। हर्पेटिफॉर्मिस इसमें क्या होता है बेटे, जो एब्डोमेन है वहाँ अम्बलाइकस के इर्द गिर्द वाले एरियाज़ में जो है रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, और बॉडी के किसी भी पार्ट पे भी, मोस्टली ये होता है कि एब्डोमेन में बनता है, वैसे कहीं भी बन सकते हैं, इसको कहते हैं डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ठीक है, ये एक तरह का प्रॉपर रैश बनता है, इस जो इसी सीलिएक डिजीज़ की करेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा बेटे डायग्नोसिस हम किस तरह से बना सकते हैं सीलिएक डिजीज़ का, तो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 तरह की जो एंटीबॉडीज़ हैं हम उनका वो देख, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो बन रही थी, हम क्या देख लेंगे, हम उनमें एंटी टीटीजी देख लेंगे, एंटी ईएम में देख लेंगे, उसके अलावा डीजीपी देख लेंगे। तो ये बेटे सारे हम एंटीबॉडीज़ ये इनका लेवल देख लेंगे। उसके अलावा आईजीए एंटीबॉडी का लेवल देख लेंगे। उसके अलावा जो है हम एंडोस्कोपी करके जो है हम क्या देख सकते हैं, हम जो है विलस एट्रोफी वगैरह देख सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अलावा बेटे टोटल सीरम आईजीए भी है, कुछ हद तक जो है वो हेल्प करता है हमारे जो है इसको डायग्नोज करने में। उसके अलावा बेटे अगर मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करूँ तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या बन सकते हैं सीलिएक डिजीज़ में, बेटे ये भी प्रॉफ में आता है। तो इसमें जो है बेटे ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी जो है एक पहला डिफरेंशियल डायग्नोज हम बना सकते हैं, ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी। ठीक हो गया। दूसरा जो है हम बनाएंगे टॉपिकल स्प्रू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है डिजीज़ है। उसके अलावा तीसरी जो है जियार्डियासिस। ठीक हो गया। ये 3 बेटे आप लिख सकते हो इसके सीलिएक डिजीज़ के डीडीज़ में, ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी, टॉपिकल स्प्रू और जियार्डियासिस। उसके अलावा बेटे अब हमने ये चीज़ पढ़ ली, हमने एसोसिएटेड कंडीशंस देखनी है कि सीलिएक डिजीज़ जो है फर्दर किन बीमारियों से एसोसिएट हो सकती है। तो पहले बेटे मशहूर ज़माना बीमारी टाइप 1 डायबिटीज़, जिससे बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं इस टाइम वर्ल्ड वाइड, टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। उसके अलावा बेटे एनीमिया काज करवा सकती है, मैंने आपको पहले बताया था। उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो सकते हैं इस डिज़ीज़ से। उसके अलावा जो है ये डिज़ीज़ जो है सिरोसिस भी करवा सकती है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जिसको हम कहते हैं। कुछ हद तक वो ये वाली कंडीशंस जो हैं इस सीलिएक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। उसके अलावा बेटे अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या होगा कि ग्लूटेन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो हमने क्या करवाना है, ग्लूटेन फ्री डाइट्स देनी है बच्चे को, कि जिसमें हम उसको कहेंगे कि ऐसी चीज़ें जिसमें जो है बेकरी वाली प्रोडक्ट्स हो गई या रोटी से रिलेटेड कुछ भी कोई चीज़ जो है जिसमें आटा हो, हमने उनको इनहिबिट करवाना है। ठीक है, हमने उनको बॉडी में जाने से रोकना। हम उसके अलावा राइस वगैरह इस्तेमाल करवा सकते हैं, मकई का आटा हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कि जिसमें ग्लूटेन नहीं हो। उसके अलावा कुछ हद तक बेटे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी इफ़ेक्टिव होते हैं अगर हम उनको दे दें बच्चे को। तो ये 2 जो है इसके ट्रीटमेंट में हम कह सकते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सीलिएक डिजीज़ की, तो कॉम्प्लिकेशंस में बेटे वाइटामिन, जाहिर सी बात है कि माल एब्जॉर्प्शन हो रही है तो क्या हो जाएगा, वाइटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में होना शुरू हो जाएगी, तो वाइटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा जो है उसमें एनीमिया हो सकता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो ऑस्टियोप्रोसिस वो भी मैंने आपको बताया था। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके अलावा क्या होगा, स्मॉल बाउल एडिनोकार्सिनोमा, क्योंकि एट्रोफी हो रही है ना वहाँ पे
जो क्रिप्स या विलाई पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, स्मॉल बाउल का एडिनोकार्सिनोमा होने के भी चांसेस हो सकते हैं। बेटे ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ क्या जो है कॉम्प्लिकेशंस फर्दर अराइज हो सकती हैं। अब हम एक तो बुक से भी रीड कर लेते हैं जल्दी, ताकि हमारी ये डिजीज़ हो जाए। अच्छा, उसमें उसने यही बताया हुआ है कि बच्चा आया, उस एब्डोमिनल पेन है केस में, ठीक है, फेलियर टू थ्राइव है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, हाइट नहीं अच्छी हो रही, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब सीरियस डिजीज़ को उसने यही बताया हुआ है कि ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी है। इसमें क्या हो रहा है बेटे, इंटेस्टाइनल सेंसिटिविटी हो रही है। किसकी वजह से, जिसकी वजह से जो है ग्लाइडन जो है ग्लूटेन का प्रोटीन कंपोनेंट है, इस जो किस में पाया जाता है, व्हीट, राई और बार्ले वगैरह में। तो इसकी वजह से जो क्या है, इंटेस्टाइन जो है इन्फ्लेमेट हो गई है, सेंसिटिव हो गई है। इनहेरिटेंस उसने बताया हुआ है कि पायोजेनिक है, कुछ हद तक जेनेटिक भी हो सकती है, जिसमें कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, HLA, DR3, D4 और D8 बेटे। अच्छा, उसके बाद पैथोजेनेसिस में उसने यही बताया हुआ है कि ग्लाइडन जो है वो डैमेज कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स को, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है बेटे, T सेल्स और B सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, IgA का लेवल रेज कर रहा है, विलनेस ट्रॉफी हो रही है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में भी उसने यही बताया हुआ है कि मोस्टली वीनिंग वाले बच्चों में कॉमन है, जिसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्रोनिक डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। GIT में यही सिम्टम्स आ रहे हैं, डायरिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। उसके अलावा हीमाटोलॉजिकल सिम्टम में उसने बताया हुआ है कि एनीमिया हो सकता है, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, मस्कुलर सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में भी उसने कही एपिलेप्सी, इरिटेबिलिटी, एंडोक्राइन क्राइनोलॉजिकल जो सिम्टम्स है उसमें शॉर्ट स्टेचर, डिलेड प्यूबर्टी, डर्माटाइटिस, सर्पेटिक फॉर्म। बेटे मैं सारे ही आपको रीड एक दफ़ा बुक से इसलिए करवाती हूँ क्योंकि पहले मैं वो टॉपिक पढ़ाती हूँ, ताकि आपका एक अच्छा कंसेप्ट बन जाए। उसके बाद जब हम एक दफ़ा रीड करते हैं तो वो चीज़ें आपको डबल एक किस्म की याद हो जाती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पढ़ा के उसके बाद एक दफ़ा रीड करवाती हूँ तो वो सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा सेकंड रिवीजन हो रही होती है आपकी, अगर आप बुक खोल के साथ पढ़ें तो। आई होप कि अच्छा, डायग्नोसिस में क्या होता है, इसमें जो है, इसमें हम एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं। मैंने भाई आपको टोटल सीरम IgA लेवल देख लेंगे, इंटेस्टाइनल बायोप्सी जो है वो मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। उसके अलावा डिफरेंशियल्स में मैंने आपको पहले बताया, टॉपिकल अप्रोच, आर्डियासिस, ऑटो इम्यून इंटेरोपैथी। अब हम जो है क्रोन डिजीज़, कॉज मिल्क प्रोटीन, मेल एनर्जी जो है मेल न्यूट्रिशन, ये भी डायग्नोसिस में बना सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, मैनेजमेंट में ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे उसको, वीट, बार्ले वगैरह, ये वाली जो चीज़ें हैं इनसे हम उनको रोकेंगे। उसके अलावा जो है क्या करेंगे, हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करवा सकते हैं, प्रोटीन्स, अंडे, मिल्क, फैट, राइस, वेजिटेबल्स वो एडवाइस कर देंगे, और कार्टिकोस्टेरॉइड्स उसको दे देंगे अगर उसमें ज़्यादा साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो। आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी सीलिएक डिजीज़ क्या है और किस तरह से आपने इसको डायग्नोज करना है। थैंक यू।